आगे बढ़ेगा नहीं। जब तक उनको एक रिश्ता नहीं दिखेगी तब तक ये जो ब्रिज है दोनों के बीच को वो तैयार नहीं हो पाएगा। या लिए बहुत से लोग कहने भी है कि भाई संप्रदायवाद बढ़ रहा है, कि भाई संप्रदाय की बात, पर हमारे यहाँ जो भाव है कि अगर हम अन्य अन्य भाव में गए तो हमारा एक भाव नहीं रह जाएगा। हम भगवान को केवल वह स्वरूप में भजेंगे कि एक बहुत बड़े अवतार पुरुष के रूप में। तो अपने यहाँ केवल केवल निकुंज उपासना पद्धति में आवे। और जाको हमने आपको पहले भी मंत्र बताया है कि केवल हरिवंश नाम सार है। हाँ अक्षर में हरि वसे रामे राधा नाम, वहाँ अक्षर वृंदा विपिन सा सहचरी अभिराम। तो महानिकुंज में केवल ये चार हैं, हरि राधा वृंदावन और सखियां। तो अपने यहाँ उपासक को स्वरूप भी यही बताया है कि हम अपने में भी अपने को सखी स्वरूप ही माने। बड़ी गंभीर बात है, जाए ध्यान दीजिए। क्योंकि अगर आप ये सोच के जाओ कि आप बलिष्ठ पुरुष हो और ठाकुर जी को आप पूजा कर रहे हो, वो नहीं है। क्योंकि जैसे गीता में भगवान ने कही है, वैसे भागवत में भी एक बड़े पंडित हुए हैं, मैंने जगन्नाथ मिश्र, हाँ, तो उनके बारे में बताया आपको शायद पहले भी, फिर बता रहे हैं। उसमें भगवान ने ये कही है कि मैं योग क्षेम में वहन करता हूं, जो मेरी शरण में आता है योग और क्षेम उसके मैं वहन करता हूं। योग का मतलब वो है जो अप्राप्त है उसको प्राप्त करना, और क्षेम का मतलब है उसकी रक्षा करना। अगर कोई चीज आपको प्राप्त होती है तो उसकी रक्षा करना। तो अप्राप्त को दिलाने वाले भी वही है और उसका रक्षण करने वाले भी वही है। वहम मैं वहन करता हूं, वो कहते हैं जो मेरी शरण में है उसका योगक्षेम मैं वहन करता हूं। तो जो जनार्दन मिश्र थे, जब उन्होंने उसके ऊपर टीका लिखनी चालू करी जगन्नाथ में, तो उन्होंने क्या किया कि बोले कि यार विचार आयो मन में कि भगवान क्यों वहन करेंगे, तो भगवान को हम क्यों कष्ट दें, हम खुद वहन करेंगे। तो उन्होंने टीका में थोड़ा सा बाय काटते हुए व्याख्या में अपनी शाही चला दी। अब परिणाम ये भयो, बड़ी सुंदर कथा है कि उनके घर में ब्राह्मण है तो आश्रित है अपने जजमान के ऊपर ही पूर्ण रूप पे। अब वहां पे ये भयो कि कभी कभी राशन कम पड़ जाए, कभी ज्यादा। अब कह तो सके ना बेचारे, और घर में उनकी ब्राह्मणी बड़ी परेशान कि पंडित जी अपने बा में लगे रहे में और कभी भी अपनों नहीं सोचे और ठाकुर जी करते रहे में। तो यह चीज से थोड़ी सी गृहस्थी वैसी चल रही उनकी। अगले दिन ही क्या भयो कि एक छोटो सो बालक बहुत सारे सामान के साथ में घर में प्रवेश किया और बाको मुंह शाही से रंगो भयो हो, कालो हो रखो, और माथे पे एक चोट लग रही। तो उनकी पत्नी ने कही भाई तू इतना सारा सामान लेके कहाँ से आया हो, क्या है? तो बोले पहले सामान तो रखवा लो फिर मैं बताऊंगा आपको। तो उन्होंने पहले सामान रखो है तो उनकी पूरी रसोई भर गई है। माँ में पहले समय में ये रहता कि अनाज वगैरह ये सब पहले वार्षिक व्यवस्था होती, अब तो पैकेटन में आवे जितनी जरूरत हो उतना लेके आवे। पहले जमाने में वो अपनी कोटी भर भर के रख लेते कि अनाज की और सामान वगैरह की, कि जैसे कोई परेशानी भी आवे, कोई अकाल पड़े, कोई मुसीबत आवे तो हमारे पास में रहे वे वासक रहेंगे। तो जब उनके यहाँ इतना अनाज आ गया तो ब्राह्मणी बड़ी प्रसन्न वहीं पर, उन्होंने जब बालक की तरफ देखो तो बड़ा सुंदर मुखड़ा और बापे शाही लगी हुई। तो बोली कि भैया लाला ये बता, तेरे माथे पे चोट भी लगी है, तेरे ऊपर ये शाही भी रंग भी पड़ो हुए है, ऐसो क्या हुए? तो बोले इस सब आपके पंडित जी ने किया। बोले अरे पंडित जी इतने कठोर कब से हो गए? बोले नहीं, उनने ही मेरे ऊपर ये चोट करी और ये मेरे ऊपर शाही छिड़की है। बोले अच्छा। बोले जब आने दे पंडित जी से हम बात करें। जब पंडित जी घर पहुंचे तो उन्होंने कही
कि भाई आज तो आपने बहुत बढ़िया काम किया, अपने जजमान से कही और हमारी रसोई भर गई है, बहुत सामान हो गया हमारे पास, अब हमें चिंता ना है, कुछ दिन तक खूब अच्छे से चलेगा। पर ये बताओ कि इतने सुंदर बालक को आपने चोट क्यों पहुंचाई? जब ये वाली बात आई तो पंडित जी बोले कौन बालक किसको चोट पहुंचाई? अरे जो सामान रख के गए हो, बालक खुद कही है कि आपने ही शाही चलाई और आपने चोट पहुंचाई है। तब जगन्नाथ मिश्र को ये समझ में आया कि जो वो टीका कर रहे भगवान की, भगवान स्वयं वो चीज को लेके आए हैं सामने कि भैया तू काट के वह गलत मत कर, योग क्षेम वहां व्ययम, मैं ही वहन करूंगा तेरे योग क्षेम का, जो प्राप्त नहीं है वो भी मैं दूंगा, उसका रक्षण भी मैं ही करूंगा। तो ये बड़ी सुंदर कथा योग क्षेम के विषय में आवे तो हमें हमेशा प्रेम के प्रति ही रहना चाहिए। भगवान से जो प्रेम है वही हमें आगे उनके पास पहुंचा सके। और भजन मार्ग की अगर बात करें तो आपको अपने यहाँ पे अगर पढ़ना है तो ध्रुवदास जी की जो 42 लीलाएं उसमें सिद्धांत विचार लीला पढ़ो आप, जहाँ वैष्णवों की उपासना की पद्धति बताई है कि वहां पे अगर आप देखें तो एक तो वैष्णव ऐसे होंगे जो सभी अवतारन को भजन करते हैं, राम कृष्ण नरसिंह वामन शिव गणेश दुर्गा भवानी भगवत तत्व को। दूसरी पद्धति देखेंगे अगर हम तो एक रूप को इष्ट मान के उनकी उपासना करें। इस पद्धति में इष्ट के चरणों में संपूर्ण प्रेम अर्पित करके अन्य रूपों के प्रति केवल आदर भाव रखा जाता है। ये नहीं कि दूसरे का हम आदर नहीं करते, सभी का आदर है, सभी को नमस्कार है, पर इष्ट हमारो श्री राधा वल्लभ लाल है। संपूर्ण प्रेम हम जहाँ पे अर्पित करेंगे वो है, जैसे स्त्री को पति और बाकी रिश्तेदार, तो स्त्री पति के प्रति तो आबद्ध है, रिश्तेदारों को रेस्पेक्ट है, इज्जत है कि भाई आओ आपको सम्मान है। और यही पद्धति को अनन्यता को भाव है। और हरवंश जी महाराज ने तो कहा है स्फुटवाणी जी को, मैं क्या कहो है, रहो को काहू मन ही दिए मेरे प्राणनाथ श्री राधा। उन्होंने कहा है कि भाई मेरे प्राणनाथ तो श्री राधा हैं, शपथ कहो तृण छिए। तो एक तिनके को हाथ में लेके तृण की शपथ लेते हुए उन्होंने कहा है कि मैं तो केवल श्री राधा वल्लभ लाल में आस्था रखूं और जाकू जो ही करना हो, रहो को काहू मन ही दिए, वो किसी को भी मन देते रहो, पर मैं घोषित करता हूं कि मेरे प्राणनाथ श्री राधा हैं। और इष्ट उपासना के साथ अनन्यता अनिवार्य संबंध बन जाता है, क्योंकि इष्ट सदैव एक ही होता है। अनन्यता का अर्थ भी अगर हम देखने जाएं तो एकत्व ही है। इष्ट को छोड़कर अन्य किसी भगवत स्वरूप का आश्रय ग्रहण न करने का नाम ही अनन्यता है। सांसारिक कामनाओं की पूर्ति के लिए भी अनन्य प्रेमी को अपने इष्ट के अतिरिक्त अन्य किसी का आश्रय नहीं करना चाहिए। और यहाँ पे एक और चीज कहने चाहेंगे, क्योंकि ये वैसे शास्त्रार्थ वैसी चीज हो गई, यहाँ तक है कि अपने यहाँ एकादशी को भी क्या कही गई है, कोटि कोटि एकादशी महाप्रसाद को अंश, व्यास ही यह प्रतीत है जिनके गुरु हरिवंश हैं, उन्हें तो एकादशी में जो है महाप्रसाद उसके मुकाबले करोड़ों एकादशी हैं। भाई करोड़ों एकादशी और एक बार प्रसाद मिल लो। और एक और चीज है, तन अनन्य निज धर्म दृढ़, रस अनन्य दृढ़ चित्त, बुद्धि अनन्य सिद्धांत रस, अहाँ सुसेवक नित्य। सेवक जी महाराज की तरह ही रहना है, क्योंकि देखो जैसे अवतार बहे हैं, सेवक जी ने कही है कि वह समय पे जब हरवंशी महाराज आए हैं उस समय को बताते हुए कि वह समय पे सभी लोग धर्म की दशा भूल चुके और ऐसे मनमाने धर्म चल गए। आधुनिक धर्म को उन्होंने संदर्भ दिया है कि वो अपनी परंपराएं, वैदिक परंपराओं को भूल गए पूरी तरह से। और ये वह है क्योंकि अलग अलग समय पे भगवान आए हैं
तो वैसे ही दुष्टन को भी आनो भयो है धरती पे। और वह समय पे जब आए हैं तो उन्होंने धर्मन को छिन्न भिन्न कियो है। और जैसे अरब देश से जो धर्म निकलो जामे एक निष्ठता है वो रखे, पर उन्होंने आसपास में तलवार के जोर पे सब बदल दिए। पर हिंदू धर्म में यहाँ पे जब आए हैं, जो हिंदू धर्म कहे जाए, सनातन धर्म है जो अपनो, यहाँ में जड़ बड़ी कमजोरी। इन्होंने घर तोड़ो, मंदिर तोड़ो, यज्ञ तोड़ो, सब तोड़ो, फिर भी वह समय पे भी रसिक प्रकट होते रहे। श्री हरवंश महाप्रभु को प्रागट्य भयो, बल्लभाचार्य जी को समकालीन है वही समय को, चैतन्य महाप्रभु हैं। तो ये प्रभु अपने अंश रूप में सब भेजते रहे हैं, और हम जैसे लोगन के लिए कि हम उस भजन को जो उन्होंने नींव रखी आस्वादन कर सकें। और भजन बिन स्वाद नहीं, वो भजन कहाँ बिन स्वाद, वो भजन में जिसमें स्वाद नहीं हो वो कहां से हम कह सके। और ऐसा कोई भजन भी ना है कि जहां में स्वाद ना आए। और यहाँ में एक है त्रिगुण देह में अपने जो है तीनों चीज हो में, रजो सतो तमो गुण हो में, त्रिगुण देह ते पृथक है सखी आपनो रूप। तो जो हमारा सखी स्वरूप है वहां में वो त्रिगुण नहीं आना चाहिए, बासे अपनो अलग है, पृथक है, सखी आपनो रूप, तामे स्थित है निखर नित्य विहार अनूप। हमारे यहाँ तो क्या है, नित्य विहार अनुपम रूप से रोज चल रहा है। हमारे प्रिया प्रीतम कुंवर किशोरी नित्य किशोर हैं, इसलिए नवल किशोर नवीन किशोरी कहे जावे। वहां में स्थित है तजो त्रिगुण देह अभिमान, त्रिगुण देह के जो भी अभिमान है, दुख सुख लाभ अलाभ सम माना मान समान। हमारे लिए तो दुख सुख लाभ हानि उससे ऊपर उठ के हम सखी स्वरूप में, क्योंकि हमारे यहाँ तत्सुख भाव है, हम ठाकुर जी के प्रेम के लिए सखी बने हैं कि उन्हें कैसे लाभ पहुंचा सकें, उन्हें कैसे आनंद दे सकें। और प्रगट भाव की नींव दृढ़ कीजे कृपा मनाए, तब निश्चय हित महल रस रहे चित्त ठहराए। जब हमारा प्रगट भाव में नींव दृढ़ हो जाएगी तब हम कृपा मानते हुए कहेंगे कि निश्चय ही उस हित महल में, उस निकुंज में हमारे जाने के लिए चित्त ठहर गया है। अब हमें उस व्यास नंदन की जो कृपा है वो स्वरूप में मिलने लगी है। और हमारे यहाँ भजन भी वही भाव से हो, मैं किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, बैठी रहूं कुंजन के कोने श्याम राधिका गाऊं। तो ऐसा भजन है, अनुपम भजन है, जो रज शिव सनकाद जांचत सो रज शीस चढ़ाऊं। उस रज को जिसको शिव जी और सनकादिक आदि मुनि जांचते हैं, परखते हैं, जान नहीं पाते उसका स्वाद, उसको अपने शीस पे चढ़ाऊं। व्यास स्वामिनी की छवि निरखत, व्यास जी महाराज कह रहे हैं अपनी स्वामिनी प्रिया जी की छवि को निरख कर बिमल बिमल जस गाऊं। उनका बिमल बिमल जो रस है मैं वो गाता रहूं। ऐसी भजन पद्धति को अपने यहाँ भजन रस है। तो आज हमने यही लिए लियो कि भाई ये अब मीटिंग को आ रहा है, संदेश की 10 मिनट में बंद होने वाली है। ऐसा ये तो जूम में वो थोड़ा रहता है ना कुछ तरह से मिनट वाला, इसीलिए अपनी प्रार्थना हमेशा ऐसी रखनी है, किशोरी मोहे अपनी कर लीजिए, क्योंकि उनकी कृपा के ऊपर है। मैं चाहकर भी आप अपनो बनना चाहूं तो ना बन पाऊं, तो हमेशा उनसे प्रार्थना करनी है, किशोरी मोहे अपनो कर लीजिए और दिए कुछ भावत नहीं। अगर वो कुछ और देना भी चाहो कि मुझे गाड़ी बंगला कुछ ऐसा दे रहे हो तो मुझे कोई भावता नहीं है, वृंदावन रज दीजिए, मुझे वृंदावन की रज मिले। खग मृग पशु पक्षी या वन के, मुझे कुछ भी बनाओ, चरण शरण रख लीजिए। खग मृग पशु पक्षी वन के कुछ भी बना के मुझे यहाँ पे रख लो, अपनी चरणन की शरण में रख लो, उस निकुंज भवन में कैसे भी मुझे रख लो। व्यास स्वामिनी की छवि निरखत, व्यासदास जी कह रहे हैं स्वामिनी की मैं छवि तो देखूंगा अपनी, महल टहलिनी दीजिए। टहलिनी मतलब चाकरी, एक नौकरी मुझे वहां पे दे दियो छोटी सी। व्यास स्वामिनी की छवि निरखत महल टहलिनी दी कीजिए, किशोरी मोहे अपनी कर लीजिए, मोहे अपनो कर लो कोई भी प्रकार से।
तो अभी हम यहीं पे विराम देना चाहेंगे। थोड़ा सा भाव तो आपके स्वरूप में आगे होगो, क्योंकि हम जितना ज्यादा बोलते जाएंगे हो सके कि उतना उड़ जाए। देखो लास्ट पंक्ति बता रहे हैं, पाग बनी पटका बनो बनो लाल को भेग, श्री राधा वल्लभ लाल की दौड़ आरती दे। तो दौड़ के हमें राधा वल्लभ लाल की आरती लेनी है और मन में ये आस्था रखनी है, चंद्र मिटे दिनकर मिटे मिटे त्रिगुण विस्तार, दृढ़वत श्री हरिवंश को मिटे न नित्य विहार। चंद्रमा भी मिट सके, सूर्य भी मिट सके, दिनकर, और त्रिगुणों ने जो विस्तार किया, ब्रह्मा विष्णु महेश ने जो सृष्टि बनाई है वो भी मिट जाए, पर हरिवंश जी की जो निकुंज लीला है, दृढ़वत श्री हरिवंश को मिटे न नित्य विहार।